हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और इस वीक की लास्ट क्लास है। फिर 2 दिन के लिए आपकी छुट्टी है। 2 दिन में मैं तो जाऊंगा बाहर घूमने, और आप क्या करोगे? आप करोगे रिवीजन। इस हफ्ते मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद, ठीक है भाई, अगर केशव को किताब लाना 18 क्वेश्चन वाली है भाई, आपके पास प्रीवियस की कोई किताब होगी और आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करिए। ठीक है दोस्त? जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। प्रीवियस के सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है भाई? अगर किसी बच्चे के पास अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं तो आप इससे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई? अदरवाइज 8000 के बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, सवाल नंबर 80 से हम शुरू करेंगे। रिवीजन और प्रीवियस की प्रैक्टिस, बस जिस दिन आपने बहुत दबा के प्रैक्टिस कर ली और बहुत ज्यादा सवाल आपने लगा लिए, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई? जी, ये करो। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है। अगला सवाल हम करेंगे। उधर नहीं, कहीं देखो यार, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फटाफट करिए जल्दी से। ठीक है? आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, फिर थर्ड से शुरू करेंगे अगली क्लास से। ये बताओ मेरे प्यारे, सबसे पहले दशमलव का हिसाब किताब देखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद देखो 3 डिजिट है, यहाँ भी 2 और 1 3 डिजिट है, और नीचे हर टर्म में मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 डेसिमल है। ये भी 2 डेसिमल है मेरे दोस्तों, ये भी 2 डेसिमल है। हालांकि इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर मुझे ये सीधा सीधा फॉर्मुला भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 18 8 144, 18 की जब 8 में गुणा 144 है। 144 को मैं देखते ही समझ गया कि ये 1.2 का स्क्वायर है। 1.2 का स्क्वायर प्लस 10.8 की जब 0.3 में गुणा तो आएगा 3.24। 108 की 324, 324 3.24, 3.24 किसका स्क्वायर है? 1.8 का स्क्वायर है मेरे प्यारे। माइनस अब 216 क्या, 12 गुणा 18 216 होता है। ये 1.2 गुणा 1.8 है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन इसके लिए इतनी तेज हो चुकी है, मैं देखती समझ गया कि नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है। क्या ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है? क्या ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है? क्या ऊपर देखो तो, क्या ऊपर 1.2 का क्यूब 1.8 का क्यूब बना है? जो 3.6 है, ये 3.6 है 1.8 का दुगुना। ये 1.68 क्या है? 18 में 162। ये 1.8 का 0.9 गुना है मेरे दोस्तों, 0.9 गुना। भैया थोड़ा ना दिमाग लगाना शुरू करा करो। 1.2 और 1.8 की कहानी है। 3.6 को देख के समझ गया, 1.8 का दुगुना 162 का 18 में 162, तो 1.8 का स्क्वायर हो गया। 2 की जब 0.9 में गुणा होगी, ये भी 1.8 हो गया। तो यानी कि ये जो नंबर है 1.8 का क्यूब बन गया। इसी तरीके से ये कुछ और होगा ही नहीं, 1.2 का क्यूब बनेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? क्लियर? कोई फर्क नहीं दिवाकर पंडित, समझ में आया कि नहीं? 3.6 का क्या मतलब? 1.8 का दुगुना 162 का 18 में 162, 1.8 गुणा 0.9, 1.8 1.8 दो बार 1.8 हो गया। 2 की जब 0.9 में गुणा होगी, ये भी 1.8 हो गया। तो 1.8 की 3 बार गुणा 1.8 का क्यूब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। दिखाई दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्या बचेगा? a प्लस b। 1.8 में 1.2 जोड़ेंगे, यानी कि 3। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 1.8 प्लस 1.2। बहुत बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल में ऊपर नीचे कॉमन लेके काट कूट के भी कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है राजकुमार। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 करो बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा जी सचिन। यदि a क्यूब बराबर 335 प्लस b क्यूब एंड a बराबर 5 प्लस b, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ a प्लस b? गिवन दैट a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, यानी कि a और b दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। a और b दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है 2016 का। सवाल में दिया है a क्यूब बराबर 335 प्लस b क्यूब। इसका मतलब ये है कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर है? a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू है 335। a क्यूब माइनस b क्यूब 335 के बराबर है। a बराबर 5 प्लस b, भी इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों। तो a माइनस b किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है। ये b क्यूब इधर आएगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब 335। जब b इधर आएगा मेरे प्यारे भाई तो a माइनस b बराबर 5। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये लगेगा मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा का, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसको ना भी लिखे तो भी हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो आगे आपको इसमें अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इस सवाल के आंसर देखो, इस सवाल के सारे ही आंसर इंटीजर हैं। जब सवाल के सारे आंसर इंटीजर यानी कि पूर्णांक हैं, तो मेरे दोस्तों a और b की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए। सवाल में दिया a क्यूब बराबर 335 प्लस b क्यूब। दूसरी इक्वेशन आपको दी है a बराबर 5 प्लस b। आपको a और b का मान निकालना है। अब जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ भगवान के लिए। a का जो क्यूब है वो 335 से बड़ा है। a का जो क्यूब है वो 335 से बड़ा है। 335 प्लस b क्यूब है, यानी कि मेरे दोस्तों अगर इस सवाल के आंसर इंटीजर पूर्णांक है तो a और b भी इंटीजर होना चाहिए। 335 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब होता है? बताओ। 335 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन है? तो आप कहोगे सर 335 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर है 343। 343 सर, जो कि 7 का क्यूब होता है। यानी कि अगर 335 में आप 8 जोड़ोगे, अगर आप 335 में 8 जोड़ोगे तो 343 आएगा। 8 8 मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। लेकिन 345 में 335 में आप अगर 8 जोड़ोगे तो 343 आएगा, जो कि 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब। कहीं ऐसा तो नहीं कि a का मान 7 हो और b का मान 2 हो? अगर मैं b की जगह 2 रखता हूं मेरे प्यारे भाई, b की जगह 2 रखता हूं तो क्या a की वैल्यू 7 आ रही है? हां जी, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि मेरा अंदाजा एकदम सही है दोस्तों कि a का मान 7 है और b का मान 2 है। मेरा जो है हिट एंड ट्रायल एकदम सही है। a का मान 7 है, b का मान 2 है, तो a प्लस b की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 9। ये तरीका होता है सवालों को सॉल्व करना, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से सवाल को सॉल्व करना, बिना सॉल्व करके सवालों को सॉल्व करना, कॉमन सेंस से सॉल्व करना। जरूरी नहीं कि सवाल का मतलब सॉल्व करना होता है, जरूरी नहीं कि हर समस्या को सॉल्व किया जाए। किसी को आंख बंद करके इग्नोर भी करना होता है, जैसे इस सवाल में किया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, वो मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा। ठीक है भाई? तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 82 करिए जी। क्या आंसर है सवाल का? बनाओ 82 नंबर। 5.4 बहुत बड़ा सवाल है। 5.4 स्क्वायर प्लस 4.4 स्क्वायर माइनस 47.52। नीचे 5.4 क्यूब माइनस 4.4 क्यूब माइनस 71.28 बराबर क्या? इसका मान आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ऊपर और नीचे है क्या। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ऊपर नीचे है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है? ये 47.52 है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab है। 47.52 कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, 2ab है। 2ab और कुछ हो ही नहीं सकता ना। 2 गुणा 5.4 गुणा 4.4 है ये।
अगर आप इनकी गुणा करोगे तब लगभग आएगा 5 चौक 20 दूनी 40, 40 से बड़ा तब लगभग आएगा। यूनिटी टू मैच कर लो, 2 चौक 8, 8 चौक 32, यूनिटी टू मैच हो रहा है 2, यानी कि ये 2ab है, 2ab। तो ये बन गया सवाल ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये a माइनस b का स्क्वायर है, ऊपर है a माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b मतलब 5.4 में से 4.4 घटाओगे, 5.4 में से 4.4 घटाओगे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर है ऊपर। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, व्हाट इज नीचे? अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, व्हाट इज दिस? a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला होता है 3ab, 3ab 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये होना चाहिए ना फॉर्मूला में। भाई फॉर्मूला तो यही होता है ना, है भैया। a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 5.4 माइनस 4.4 तो 1 हो गया। अब देखो यही है मेरे दोस्तों, 3 चौक 12, 2 चौक 8, देखो यूनिटी मैच कर 8, इन तीनों की गुणा है ये, इन तीनों की गुणा करके लिखा हुआ है ये, यानी कि जो नीचे है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b है, बस इसको कैलकुलेट करके यहां पे लिख दिया गया है, बस इसको कैलकुलेट करके यहां पे लिख दिया गया है, यानी कि नीचे a माइनस b का होल क्यूब है। a माइनस b मतलब 5.4 में से 4.4 घटाएंगे 1, नीचे 1 का क्यूब है, तो 1 को 1 से भाग करेंगे, 1 इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, 1 बटे 1 1 होता है। और इसी के साथ जो ये वाला टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसी के साथ ये वाला जो टाइप है पूरी तरीके से समाप्त होता है, इट्स ओवर। अगला टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इस शीट में 121 सवाल हैं और हम कर चुके हैं अब तक सवाल यहां पर 82, ठीक है भैया। लग रहा है क्लास हो जाएगी, चलेगा। मैं आपको इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, आप उस प्रैक्टिस शीट को भी जरूर सॉल्व करके देखिएगा जी। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक टाइप है, ढंग से समझिएगा। आप लोगों ने जरूर ये फॉर्मूला देखा होगा बचपन में, अगर आप अपने दम पे पास हुए, नहीं देखा है तो आज देखो और तुरंत रट्टा मार लो, ठीक है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एसएससी के में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मूले से में है ये, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में भी सिखाऊंगा, लेकिन दोनों चैप्टर में सवाल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर मेरे प्यारे भी क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है मेरे दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c इंटू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। This is the formula. You should remember this. A क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। लिख लो अपनी कॉपी में, रट्टा मार लो तुरंत। हो चुके सचिन अपलोड। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये फॉर्मूला ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़ा टेढ़ा हर तरीके से याद होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछे लगूं ना, मैं आपसे पूछे लगूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को मेरे दोस्तों डिवाइड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, तो कितना आएगा? मैं आपसे ये पूछने लगता हूं, जवाब दो कितना आएगा दोस्तों, करना जरा, बताना। अरे छोड़ो ना भाई अभी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, क्या आएगा? अगर आप इस चीज को यहां गुणा से इधर ले आओगे बटे में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बराबर बचेगा a प्लस b प्लस c। इसकी वैल्यू a प्लस b प्लस c होगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको उल्टा करके दे सकता है हर तरीके से ना, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे। बराबर इसी फॉर्मूले का a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c मेरे प्यारे भाई इंटू मेरे दोस्तों ये जो चीज है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये जो चीज है दोस्तों इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। इसी को लिखा जा सकता है 1/2 ब्रैकेट में आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, आपको एकदम अच्छी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है भाई, इसी बात को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है a प्लस b प्लस c इंटू हाफ a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। ये दोनों ही मेरे दोस्तों आपको तोते की तरह याद होना चाहिए, केवल सीधे नहीं उल्टे भी, ऊपर से भी नीचे से भी आगे से भी पीछे से भी, हर तरीके से। मुझे ये ना समझाना पड़े कि ये कहां से है। क्लियर है? a प्लस b प्लस c इंटू हाफ a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। हाय अनिमेश, क्लियर है? अरे गधो ये हीरोज फॉर्मूला नहीं है भाई, कैसे बालक हो यार। लग रहा है कि कभी जिंदगी में गणित देखा ही नहीं, गणित नाम का कोई सब्जेक्ट भी है? बस चित्रकला पढ़ के पास हो गए हो। सवाल करो, आपके सामने 83 नंबर सवाल है, बेवकूफ हो। करो 83 नंबर, करिए। करो, सवाल को देख के घबराना नहीं, जल्दी से करो, क्या आंसर है? वन बाई थ्री गुणा वन बाई थ्री गुणा वन बाई थ्री, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस b माइनस ab माइनस गुणा होगा ना, ab प्लस bc प्लस c माइनस गुणा होगी तो अंदर माइनस ab माइनस bc माइनस c हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, भी समझा? a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू पे 1/5 की 3 बार गुणा है, माइनस 3bc को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c से भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। a की जगह 1/3 है, b की जगह 1/4 है, c की जगह 1/5 है, ये आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? 3 4 5 कैल्शियम होता है, 60 60 करेंगे तो 3 से 60 20 बार, 4 से 60 15 बार, 12 बार, 15 बार 27 20 47, तो 47/60 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में करना उतना आसान है ये, ठीक है कि नहीं? ये वाला सवाल करो जरा, 84 नंबर बनाओ जल्दी से, फटाफट। सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं जी जितेंद्र भाई, द वैल्यू ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है। करो बच्चों, 2.5 क्यूब जी स्टूडेंट,
ढाई क्यू प्लस 4.7 क्यू प्लस 2.8 क्यू माइनस 7.5 इंटू 4.7 इंटू 2.8 बटे ये। देखिए बच्चों ऊपर और नीचे सेम नंबर है 25 47 28, लेकिन ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर ना डेसिमल के बाद एक डिजिट है। देखो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, क्यूब हो रहा है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, क्यूब हो रहा है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, क्यूब हो रहा है, मतलब हर टर्म में 3 डेसिमल है। डेसिमल का क्यूब करेंगे 3 डेसिमल आएगा। यहां पे देखो प्रोडक्ट में 3 डेसिमल है मेरे दोस्तों, यानी कि ऊपर हर टर्म में 3 डेसिमल है, नीचे कोई डेसिमल नहीं है, नीचे कोई दशमलव नहीं है। तो आप दशमलव हटाना चाहते हो, ऊपर हर टर्म में 3 दशमलव है, 3 डेसिमल। अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो ऊपर 10 की पावर -3 से गुणा होगी। जितने दशमलव हैं मेरे प्यारे भाई उतनी ही 10 की पावर माइनस आता है। अब मेरे दोस्तों इजी हो गया, दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बचा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आप कहोगे सर 3 कहां बेटा, 3 गुणा 25 एक साथ कंबाइन करके 75 लिख दिया है। 3abc होता है ना, 3 गुणा 25 को कंबाइन करके 75 लिख दिया है। सोचा करो जरा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बीसी माइनस सी, 10 की पावर -3। अभी भी मैंने समझा क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस बी प्लस सी मतलब 25 प्लस 47 मेरे दोस्तों 72 और 28 100। तो 100 गुणा 10 की पावर -3 करेंगे तो 0.01 आएगा, 0.01। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 0.01। 100 100 के आगे, अच्छा सॉरी 10 की पावर -3 है, सॉरी ये 10 की पावर -3 है, 0.1 आएगा, सॉरी 0.1। 100 बटे 1000 0.1 आएगा, सॉरी 0.1 सॉरी। 10 की पावर -3 का मतलब है कि दशमलव के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो ये देखो 0.100 कर देंगे, ये हो गया 0.1। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 86 बनाइएगा। बता दिया मैंने राजकुमार आपको दशमलव कैसे चेक करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल करो, बताइएगा क्या उत्तर है। बहुत अच्छा सवाल है ये आपके सामने, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल। बताइएगा बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ब्रैकेट अपॉन में क्या है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये फॉर्मुला है, ध्यान सुनिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc को अगर ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन इस चीज को सॉल्व करना अपने आप में कठिन टास्क है, अपने आप में टेढ़ी खीर है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा सेकंड फॉर्मूले का। मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। क्यों इस्तेमाल करूंगा कि सेकंड फॉर्मूले से ही वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है जल्दी। इसको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना इंपॉसिबल है, यहाँ भी उतनी ही कैलकुलेशन है। ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं बटे में ले आऊंगा तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछने लगूं गधो तो ये बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को डिवाइड करना है ए प्लस बी प्लस सी से भाग देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करने पर क्या आएगा अभी, तो ये होगा हाफ ऑफ 1/2 हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट कैलकुलेट करना इजी है, ये ब्रैकेट कैलकुलेट करना इजी है मेरे दोस्तों। तो इसको नीचे ले आए, पहला वाला नहीं दूसरा वाला। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, बस ये लगा देंगे तो तुरंत उड़ के उत्तर आएगा 1/2 इनटू। अब आप जानते हैं ए की जगह 59 है, बी की जगह 54 है, तो ए माइनस बी 5, 5 का स्क्वायर 25, बी माइनस सी करेंगे। अभी 54 माइनस 57 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अभी 59 में से 57 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 13 38, 38/2 19। इस सवाल का उत्तर आ गया। ए की जगह 59 रखना है, बी की जगह 54 रखना है, सी की जगह 57 रखना है। कर पाओगे, मुझे लगता है आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 87 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल का संदेश आपको देने वाला हूं मैं। ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ढंग से और बड़े प्यार से समझिएगा, बड़े प्यार से, ठीक है ना। इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, हद से ज्यादा प्यार से आपको समझना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। अगर बच्चों सवाल में डाटा इस प्रकार से सेट है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट या फिर अगला टाइप। अगर सवाल में वैल्यू इस प्रकार से सेट है मेरे प्यारे भाई कि ये ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर एबीसी का मान ऐसा है कि 0 हो गया, अब 0 की किसी में भी गुणा करते रहो 0 ही आएगा यार मेरे प्यारे भाई। यानी कि कहने का मतलब है अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 0 हो गया, 0 की किसी में भी गुणा करो 0 आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 0। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। या फिर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc उधर चला जाएगा तो 3abc हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला कंसेप्ट है, बहुत प्यार से इसको समझेगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होती है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अरे यार इफ लगा तो है, यदि सवाल में डाटा ऐसा सेट है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, एबीसी की वैल्यू आप ऐसी रखते हो कि उनका सम 0 है, तो ये 0 गुणा पूरा ब्रैकेट, ये वाली राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर बोल रहा हूं मैं 0 गुणा पूरा ब्रैकेट 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा 3abc। ठीक है, जिसको नहीं आती बात समझाने पर भी समझ लो, रट लो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ये एसएससी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कंसेप्ट में है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे इस बार, सबसे ज्यादा। जल्दी जल्दी कॉपी में उतार लो, 9वीं क्लास में था, 9वीं क्लास में है, 9वीं में मास्टर ने समझा, आज मैंने भी समझा दिया। अब अगर आपको समझ में आया तो ये वाला सवाल करके बताओ 87 नंबर फटाफट करो। और हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इससे हिंदी की उम्मीद बिल्कुल ना करें।
32 क्यू प्लस 79 क्यू माइनस 111 क्यू प्लस 3 गुना 32 इंटू 79 इंटू 111 इज इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने। देखो इस सवाल में केवल आपको पहचानने जैसा है, इस सवाल में कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। ये जो माइनस 111 का होल क्यूब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया प्लस माइनस को अंदर ले लेते हैं, माइनस 111 का होल क्यूब, यानी कि यहाँ 111 कुछ और नहीं नेगेटिव है। ये जो प्लस हो रहा है मेरे दोस्तों कुछ और नहीं है, माइनस गुणा माइनस ही प्लस होता है मेरे प्यारे, माइनस गुणा माइनस ही, माइनस की जब माइनस पे गुणा करेंगे तो प्लस होगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये वही बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बन गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर यहाँ पे डाटा देखो तो डाटा ऐसा है, ए की जगह 32 है, बी की जगह 79 है और सी की जगह माइनस 111 है। अभी ए की जगह 32 है, बी की जगह 79 है, सी की जगह माइनस 111 है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो इन तीनों का सम जीरो हो रहा है। 32 प्लस 79 कितना होता है? 111, 111 माइनस 111 देखो सम जीरो हो रहा है। तो सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू भी कितनी आएगी? जीरो। तो सवाल का आंसर जीरो था, ठीक है ना। यहाँ सी की जगह माइनस 111 है, बस यही आपको पहचानना है। आसान सवालों में आता है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरा करवाना जरूरी है इन सवालों को, मैं छोड़ तो सकता नहीं आपके लिए। ये वाला करेगा 88 नंबर सवाल बच्चों, जरा करो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए। बताइए 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब क्या होगा? मेरे प्यारे भाई एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करो जिसमें आप उलझ जाओ, ठीक है ना, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कि भाई साहब माइनस 75 क्यूब का क्या मतलब? माइनस 75 का होल क्यूब। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है? 25 माइनस 75 और 50 तीनों का सम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा, 3abc के, यानी कि 3 गुणा 25 गुणा माइनस 75 गुणा 50 मेरे प्यारे भाई आएगा 3abc आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि सवाल का आंसर जो भी आने वाला है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये उत्तर नहीं हो सकते। इसके बाद मेरे प्यारे भाई आया है भाई यहां तो 25 है और यहां 5 है, तो 25 पंजे 125, 125 से कटने वाला नंबर नहीं है ये, लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, तो ये वाला उत्तर है पहला, खत्म, ऐसे कर देना है बस। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट करेगा, आसान सवाल है, बस एक एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस सर ना भी करें, केवल शीट से आप करें तो भी काफी है। यस, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप मुझे बताओ मेंस के 2019 के पेपर का बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते। 30 सेकंड का समय आपके पास। यस भाई अंकित, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस सवाल में इसका मान निकालना। देखो मेंस का सवाल है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको सिंपलीफाई करना है पहले आपको। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू, ऊपर का तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरे प्यारे भाई, ऊपर को एज इट इज रहने तो करें क्या, कोई फॉर्मूला नहीं बनना, कोई रीति रिवाज नहीं बनना। 0.545 इंटू 0.081 0.081 इंटू 0.51 इंटू 0.51 इंटू 5.2 मेरे प्यारे भाई, ये हो गया। तो ऊपर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, एज इट इज हो गया। नीचे क्या है मेरे प्यारे? नीचे मैं काफी कुछ कर सकता हूं, मैदान खाली है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये माइनस का 0.545 का क्यूब है, माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस ही। अगर सवाल में ढंग से देखोगे तो डाटा ऐसा सेट किया गया कि सम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, इन तीनों का सम जीरो है, यानी कि 0.324 और ये आपका 0.221 और ये आपका जो है माइनस है ये आपका 0.545, इन तीनों का सम जीरो हो रहा है। दिस प्लस दिस प्लस दिस जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो नीचे बनेगा 3abc, यानी कि 3 इंटू 0.324 इंटू इंटू 0.221 इंटू माइनस का मेरे दोस्तों 0.545, माइनस का 0.545। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, सवाल एक ही लाइन का है। अब नीचे मेरे दोस्तों माइनस आ रहा है नेगेटिव, यानी कि आंसर जो भी आएगा बच्चों वो नेगेटिव होगा, तो ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते पॉसिबल, यानी कि ए और सी में से कोई आंसर होगा जब नेगेटिव है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो 0.545 ये तो कट गया ऊपर नीचे से है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों दशमलव देख लेते हैं, दशमलव यहाँ पे 3 2 5 1 6 दशमलव है, नीचे भी 3 और 3 6 दशमलव है, तो दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो भाई, कि मेरे प्यारे मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ऊपर जो है मेरे प्यारे भाई 3 3 3 2 5 और 6 डेसिमल, नीचे भी 6 डेसिमल, डेसिमल को इग्नोर कर दो। या तो पूरी कैलकुलेशन कर लो या केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो, या तो पूरा कैलकुलेट करो या केवल यूनिट डिजिट आप मैच करो, बिकॉज़ ये रवि रंजन माइनस का 0.545 है, नेगेटिव है ये।
अगर मैं ऊपर का यूनिट डिजिट देखूंगा तो एक एकम एक, एक दूनी दो। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है। नीचे क्या है? नीचे है 3 चौक 12 2, 2 एकम 2। नीचे भी एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है मेरे प्यारे भाई। ऊपर एक ऐसा, ऊपर कोई भी नंबर हो, ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 है। नीचे भी एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जिसका यूनिट डिजिट 2 है। अब अगर मुझे 2 से 2 काटना है तो पहाड़ा 2 तिया नहीं जाएगा, पहाड़ा 2 तिया 6 होता है, 2 एकम 2 पहाड़ा जाएगा, यानी कि -1। तो सवाल का आंसर -1 ही होगा, -3 होगा ही नहीं। केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आया? क्लियर है? ऊपर एक ऐसी संख्या है दोस्त जिसकी इकाई अंक है 1 गुणा 1 गुणा 2 2 है। नीचे भी एक ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक 2 है। अब 2 से 2 पे जाना है तो कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? 2 एकम 2 ही करना पड़ेगा। 2 तिया तो 6 हो जाएगा, तो 3 नहीं आएगा, 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। अदरवाइज गधों की तरह काट लो। आप जानते गधों की तरह काटना कैसे कि 81 से 324 4 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। है भी 4 से ये 52 आपका 13 बार चला जाएगा, और 3 से 51 17 बार चला जाएगा। 17 गुणा 13 2 से 21 से 2 से 21 कट गया, सब कुछ कट गया, -1 बचा। ठीक है भाई, इन तीनों को जोड़ के देखो, जीरो ही तो आ रहा है भाई सनी। बीओडी ऐसे एलिमिनेट कर दी कि माइनस आ रहा है। जब ये माइनस आ रहा है फाइनल आपका आंसर, तो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कैसे हो गया इसलिए इग्नोर कर दिया। हद पागल आदमी भाई। डाउट भी ऐसे पूछते हो कि जैसे सरकारी नौकरी की नहीं है, दूसरी क्लास में एडमिशन की तैयारी कर रहे हो। ये डाउट किस तरह का? तुम लोगों को इतना नीच और गिरा हुआ? करो इस सवाल को, बनाओ जल्दी से सवाल को कचरा लोग। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा मर्यादा नहीं लांघते गधो। अरे जब तुमको दिख रहा है कि फाइनल आंसर में माइनस है, ये बात मैं 3 बार बोल चुका हूं, तो फिर भी चौथी बार पूछ रहे हैं। करो अगला सवाल, और बोर्ड पे मत देखा करो, सुना भी करो कि मैं कह क्या रहा हूं, हर चीज को सुना भी करो। नाइनटी नंबर सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जिन स्टूडेंट का आईक्यू दिमाग थोड़ा तेज है, वो इस सवाल को दिमाग में देखते ही कर सकते हैं। 3 सवाल का आंसर होगा बिना कुछ लिखे। जो बच्चे थोड़े मेहनती हैं, बचपन में पढ़ाई की, वो सवाल को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। इतना पढ़ाने के बाद 3 होगा। ठीक है भाई। अदरवाइज आप इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? ये सवाल अलजेब्रा में भी आता है, ये सिंप्लीफिकेशन में, दोनों चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको। ध्यान सुनिएगा। देखो आपको यहाँ पे 3 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 4.53 में, पूरा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 4.53, एक 3.07 और एक आपको दिखाई दे रहा है 2.15। ये 3 ही नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनको नाम दे दिया एबीसी। मैंने माना कि एबीसी है। बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना मुश्किल है, तो मैं इनको एबीसी मान लेता हूं मेरे प्यारे भाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहला आप देखो, पहला टर्म आप देखो, a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन मेरे प्यारे भाई b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यह है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, और बहुत ही अच्छा है। प्लस दूसरा ब्रैकेट क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा ब्रैकेट है b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस ए इंटू ए माइनस बी। तीसरा ब्रैकेट क्या है बच्चों? तीसरा ब्रैकेट है c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये तीसरा ब्रैकेट है। यानी कि सवाल एक्चुअल में ये है, और ये सवाल अलजेब्रा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भतेरा पूछा जाता है ये सवाल अलजेब्रा में ना। केयरफुली लिसन करेंगे जरा। जब आप नीचे से एलसीएम लेंगे, तो नीचे से एलसीएम आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये नीचे से एलसीएम आएगा मेरे प्यारे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ऊपर क्या बचेगा भाई? b माइनस सी, सी माइनस ए है। कमी किसकी है? a माइनस बी की। तो a माइनस बी के ऊपर गुणाओगे, पैटर्न ही तो बनना है a माइनस बी का होल क्यूब। प्लस यहां मेरे दोस्तों b माइनस सी की कमी है, b माइनस सी का होल क्यूब। प्लस मेरे प्यारे भाई a माइनस बी माइनस में c माइनस ए की कमी है, c माइनस ए से गुणा कर देंगे, c माइनस ए का होल क्यूब मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो ये बन गया a माइनस बी क्यूब प्लस b माइनस सी क्यूब प्लस c माइनस ए क्यूब। क्लियर है? यहां तक सभी ने कर लिया, केवल आपको एलसीएम लेना था। जैसे आप एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, हो गया। a माइनस बी की कमी है, b माइनस सी की है, c माइनस ए की गुणा होगी। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो भैया ये a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए ऐसी वैल्यू है कि इनका सम 0 है भाई। मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x वाई जेड के बराबर होगा। इन तीनों का योग 0 है, a से कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो अभी समझाया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x वाई जेड के बराबर होगा, यानी कि 3 इंटू a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए बनेगा मेरे प्यारे भाई। और नीचे क्या है? नीचे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है। नीचे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कट गया मेरे दोस्तों ऊपर नीचे से, क्या बचा? 3 बचा, और 3 ही सवाल का आंसर है। ये सवाल का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मुझे ये पूरा बताना पड़ा। ठीक है ना? आपके अंदर इतना, अपने अंदर इतना कॉमन सेंस, इतने दिमाग को अपना मजबूत करो, इतना ट्रेन करो अपने दिमाग को। सवाल को ये डिटेल में ना करके इतना शॉर्ट में, इतना जल्दी में करना सीखो कि ये आपको कुछ भी जो है पेपर पे ना लिखना पड़े, ये सब दिमाग में करना पड़े। इतना लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। इतना लंबा आप सीख भी गए तो आप पेपर में कर ही नहीं पाओगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। जब पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ?
यहां वैल्यू ऐसी सेट है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इन तीनों का योग 0 है भाई। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होगा। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए ऊपर नीचे से कट गया तो ये 3 बचा मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसको ना समझ में रिपीट करके देखना, ठीक है ना, 1.5-2 महीने में आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा यहां पर, या फिर अगला टाइप आपके सामने आएगा। देखते हैं कितने बालक इसको समझ पाते हैं और कर पाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। जरा बताइएगा क्या उत्तर होगा इसका। सिंप्लीफाई करो। अगला वेराइटी, नेक्स्ट टाइप बनाइए। जरूरत ही नहीं तेज वहां पर। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, अगला शुरू करो, अगला शुरू करो है, आग जिनको ज्यादा मची हुई है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आगे की आप खुद से कर लेना, मैं छोड़ के अगला चैप्टर शुरू कर देता हूं। पर मुझसे कभी ये ना पूछे सर ये कैसे हुआ। अगर उनसे प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं बनते हैं तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं जल्दी पढ़ाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी 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 सब जल्दी 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 हो जाए। पहली बात तो उनमें जल्दी समझने लायक दिमाग नहीं है। दूसरा कि मैं आधी चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम प्रीवियस ईयर के सारे सवाल कर पाओगे। अगर आपको मंजूर है तो हाँ बोलो। आगे के 7-8 टाइप उनको आप खुद से कर लेना, खुद से समझ लेना, भाड़ में जाओ आप। यस, 1/2 आ रहा है, कर पा रहे हैं जल्दी से जी। सिंप्लीफाई, जब मैं तुमसे ये देखो, मैं आपको पहली क्लास में समझाया था कि पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको जल्दी 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 चीज पढ़ा दूं, जल्दी जल्दी आधी पढ़ाई आधी छोड़ दी, फिर आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हो। प्रीवियस ईयर के आधे सवाल आपसे बनते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आधा क्या मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, हर एक टाइप पढ़ाऊंगा, और इतना पढ़ाऊंगा एक ही बार में संपूर्ण प्री प्लस मेंस दोनों ही पढ़ाऊंगा। मेंस प्री प्लस मेंस बैच बोल के केवल प्री पढ़ा के नहीं खत्म करूंगा जैसे बाकी मास्टर करते हैं। मैं नाम लिखा प्री प्लस मेंस, प्री पढ़ा के खत्म कर दिया, वो नहीं करूंगा काम। और आप प्रीवियस ईयर के सवाल ना भी लगाओ, बिल्कुल भी ना लगाओ, तो भी आप पूरे के पूरे सवाल 100% पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। फायदा किस चीज में हुआ? अगर मैंने 5 टाइप छोड़ भी दिए और मैं तो समझाऊंगा इनको 1 घंटे में, आप इनको खुद से समझने में 4 घंटे भी नहीं कर पाओगे। 4 घंटे में भी आप इनका वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते जो मैं आपको करवाऊंगा। फायदा किसमें? मेरे साथ 1 घंटा व्यतीत करना और खुद के साथ 4 घंटे की बेवजह की मेहनत करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब बस आपको ये माथे पे टैग जरूर मिल जाएगा कि मेरा चैप्टर समाप्त हो गया, और आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे ही आपको सवाल करना है, दो तरीके सिखाऊंगा मैं, एक जो आपने किया, एक जो मैं सिखाऊंगा। 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जो सवाल है बड़ा अतरंगी है, ध्यान से सुनिएगा। 2017 फिर 2018, ये 2019, यही आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें यही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तीनों नंबर आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि यहाँ 2017 आपको दिखाई ये दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सपोज जैसे 2018 इसको मैंने एक्स मान लिया, ये एक्चुअल में सवाल है ही नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है। सवाल तो ये, अगर मैंने 2018 को एक्स मान लिया कि माना 2018 जो है वो एक्स है, पहला बेसिक तरीका एक्स है, तो सवाल है एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर 2018 एक्स है तो 2017 कितना है, एक्स माइनस 1, 17 एक कम एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये 2019 का है, 2019 है मेरे दोस्तों आपका 2018 से एक ज्यादा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, यही ना सॉल्व करना। एक्चुअल में सवाल आपका ये है, बस यहाँ एक्स की जगह 2018 लिख दिया। हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए एक्स की जगह लिखा हो 3025 है भाई, या फिर 4617, ये भी तो हो सकता है आपके पेपर में सवाल ये आ जाए 4617 का स्क्वायर अपॉन 4616 स्क्वायर प्लस 4618 स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाए आपके पेपर में सवाल। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ा है, क्योंकि इन सवालों का पैटर्न यही है, तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये x है तो x माइनस 1 है, x प्लस 1 है। कोई फॉर्मूला तो है नहीं, अभी कोई फॉर्मूला तो है नहीं। आप जानते हैं कि x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर मैंने आपको समझाया, a माइनस b स्क्वायर है। बताओ मैंने पढ़ा नहीं कि आपको a माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है मेरे प्यारे, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस 2, ये होगा 2 के अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर नीचे 2x स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 2 से 2 कट जाएगा, जब गुणा होगी 2 एकम 2, 2 में से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया यानी कि 1/2। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 1/2 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे, खत्म। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर मैं इस सवाल को समझ गया बहुत अच्छी तरीके से और मैं कर भी पाऊंगा। इस तरह के ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं जिनमें आपको पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया सवाल को करने का बेसिक तरीका। जरूरी नहीं कि हर सवाल को ऐसे ही किया जाए, जरूरी नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैं 2018 इस ये बड़े सवाल को छोटा भी तो कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, है भाई, छोटा भी तो कर सकता हूं। जरूरी थोड़ा ना कि मैं यहाँ पे 2018 को एक्स ही मानूं। मैं मान लेता हूं कि माना 2018 1 रुपए के बराबर है, कि माना 2018 1 रुपए के बराबर है, 1 रुपए के बराबर। अगर 2018 1 रुपए के बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो 2017 कितने रुपए के बराबर है, 0 1 कम है। 2019 कितने रुपए के बराबर है, 2 रुपए के बराबर है, 2। अगर 2018 1 रुपए के बराबर है तो 2017 क्या 1 कम 0, 2019 1 ज्यादा है, 2 रुपए के बराबर है माइनस 2, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर 4 माइनस 2 1/2 आया, 1/2 मुझे ऑप्शन में दिख भी रहा है। चलिए, अगर आप 2018 को 2 रुपए भी मानते हैं कि माना 2018 2 रुपए है, माना 2018 2 रुपए है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माने 2 रुपए है, तो 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 2018 अगर 1 2 रुपए तो 2017 कितना होगा मेरे दोस्तों, 1 रुपए। 2019 क्या होगा, अरे 2019 1 ज्यादा ना 3 रुपए माइनस 2, तो कितना आएगा यहां से भी अभी 9 माइनस 2 7 1 8 4/8 ये भी 1/2, यानी कि मैं देखते समझ गया कि चाहे आप कुछ भी करते रहो आंसर 1/2 से हिलने वाला नहीं है, 1/2 ही इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। ये है इस सवाल को करने का रिडक्शन मेथड। और भी है मेरे दोस्तों सवाल हमारे पास, चिंता मत करो। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 92, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि a+1 बराबर 2020 स्क्वायर प्लस 2021 स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है √2a+1 का मान क्या होगा। यदि a+1 की वैल्यू ये है तो √2a+1 का मान क्या है, करो दोस्तों। हालांकि इस सवाल को देखो ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, इस सवाल को आप यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से, ठीक है, यूनिट से भी सवाल किया जा सकता है। दूसरा, अगर इस सवाल का मैं बेसिक तरीका आपको सिखाना चाहूं,
ए प्लस वन बराबर 2020 स्क्वायर प्लस 2021 स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखूंगा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी एक बड़ा तरंगा सा सवाल है, 2020 के किसी पेपर में आया था। मैंने मान लिया कि 2020 जो है वो एक्स है, मैंने मान लिया कि माना 2020 जो है वो एक्स है, तो ए प्लस वन बराबर 2020 क्या है, 2020 एक्स स्क्वायर और 2021 है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से ए बराबर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहां से 2x प्लस वन, अभी x प्लस वन का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, वन से ये वन कट जाएगा। मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया है तो आप छोटे बालक की तरह खुद कर लो, मेरे पीछे मत पड़ो, भाड़ में जाओ तुम। x प्लस वन का स्क्वायर छोटे बालक की तरह लिखो, वन से वन काटो, यही आएगा, मैंने तो दिमाग में कर लिया, तुम्हारी ऐसे नहीं आता तो तुम्हारी समझ में है, तुम्हारा बोझा नहीं हो सकता मैं उम्र भर, तो ए आ गया, क्लियर। ए की वैल्यू आ गई, सवाल में आपसे इसका मान पूछा है तो यहां रख देते हैं अंडर रूट। ए की वैल्यू आई है 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहां रूट 2a प्लस 1 पूछा है, 2 से गुणा है, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, और ये मेरे दोस्तों प्लस 1 ही आ गया, यही आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। एक पैसे का संदेह सवाल में नहीं है, एक पैसे का, ठीक। आप कहोगे सर अब क्या करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये ए की वैल्यू आई है और ए की वैल्यू को निकाल के मैंने यहां पे रख दिया है, 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। व्हाट इज दिस, ये 4x स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर है, 1 क्या है 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जो है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भी, देखो ना 2x का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 और 2 दूनी 4x, और इसका आप अंडर रूट लोगे तो क्या बचेगा, इसका आप अंडर रूट लोगे तो 2x प्लस 1 बचेगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 2x प्लस 1 आया है। x की वैल्यू को मैंने 2020 माना है, 2020 का दोगुना 4020, 4020 में 1 जोड़ूंगा तो 4041, 404, तो 404 में सवाल का आंसर आया है। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बनना कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा लूंगा, ठीक है, कोई फॉर्मूला पहचान लूंगा, इसमें आपको लेट करके करना है, ठीक है जी। इस तरीके से कोई भी सवाल सॉल्व होगा पूरे इंडिया का कोई भी, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा भाई। जब आपको यहां पर कुछ मानना ही है तो इतना थोड़ा ना मानने की जरूरत है, इफ यू हैव टू लेट समथिंग देन लेट इजीली। भाई मैं मानता हूं कि माना 2020 1 रुपए, मैं 2020 को 1 रुपया मानता हूं, 1 रुपया, कि माना 2020 1 रुपया है, तो भैया ये a प्लस 1 क्या होगा, a प्लस 1, मैं 2020 को 1 रुपया मानता हूं तो 2021 आएगा 2 रुपया, 2021 कितना आएगा 2 रुपया मेरे प्यारे भाई, 2021 को 2 रुपये मानता हूं, 1 से 1 कट गया तो a का मान आ गया 2 का स्क्वायर 4 रुपए, a का मान 4 रुपए आ गया, ये यहां पर रखते हैं, a की जगह 4 रखेंगे मेरे दोस्तों तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 का अंडर रूट आ गया 3, यानी कि सवाल का जो आंसर वो 3 रुपए आया है, 3 रुपए। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है सर अगर आपने 1 रुपए को 2020 माना है तो 3 रुपए तो 2022 होना चाहिए, भाई इसमें 2 ऐड कर दूंगा ना, 1 प्लस 2, अभी 1 प्लस 2 3 होता है सर, 1 रुपए अगर 2022 माना तो 3 रुपए तो 2022 होना चाहिए, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक्चुअली जो 3 है ना, थोड़ा ना सवाल में अरेंजमेंट भी करना होता है ऑप्शन के हिसाब से, 3 का मतलब क्या है 1 प्लस 2 रुपए, ये तो 3 का मतलब है मेरे दोस्तों, 1 का मतलब मेरे प्यारे भी 2020 है और 2 का मतलब मेरे दोस्तों 2021 है, और 2020 में 2021 जोड़ेंगे तो 4041 मुझे दिख रहा है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन। तो ये जो आया है ना मेरे दोस्तों 3, ये 1 प्लस 2 रुपया है, 1 का मतलब 2020, 2 का मतलब 2021, यहां मुझे ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का, मैं ऑप्शन से चूज करूंगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन से। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक क्लियर है, एक पैसे का डाउट नहीं है, टेंशन ना लें। अगला सवाल आपके सामने आएगा, जैसे यहां पर 93 नंबर मेरे दोस्तों सवाल है, करो क्या आंसर इस सवाल का है, सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट ऑफ 2021 का क्यूब माइनस 2019 का क्यूब माइनस 2/6। मैं आपको टाइम देता हूं इस वाले सवाल को सॉल्व करने का 10 सेकंड, जरा करो इस सवाल को, करो। देखो अंडर रूट 2021 का क्यूब माइनस 2019 का क्यूब माइनस 2/6, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया कि माना 2019 x है तो 2021 x प्लस 2 है, आप मेरे दोस्त इसको वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि माना 2019 1 रुपए के बराबर है, हमने मान लिया कि माना जो 2019 है वो 1 रुपए के बराबर है, अगर 2019 1 है तो 2021 2 ज्यादा है, यानी कि 2021 3 रुपए के बराबर है, 2019 को मैंने 1 माना है मेरे प्यारे भाई, माइनस 2/6, ठीक हो गया। 2019 अगर 1 है तो 2021 2 ज्यादा 3 के बराबर है मेरे दोस्तों, इसका लेंगे अपन लोग अंडर रूट, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 27 माइनस 3 24, 24/6 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आया मेरे दोस्तों 2 रुपए, कैलकुलेट करने पर 2 आया। अब ऑप्शन जो है 2000 के नजदीक है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, बेसिक है। अगर 1 यूनिट 1 रुपए 2019 के बराबर है तो 2 रुपए 2020 के बराबर है, यानी कि 2020 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन खत्म।
इससे बेस्ट तरीके से सवाल को करने का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, होपफुली आपकी बुद्धि में आप कुछ ना कुछ जरूर गया होगा कि ऐसे सवालों को जल्दी कैसे डील करना है। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 94 नंबर क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 के एग्जाम में। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, ये सवाल आपको नानी याद दिलाएगा। सवाल है यदि a बराबर a बराबर 0.4039 है तो आपसे पूछा है √4a² - 4a+1 प्लस 5a की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इस सवाल का। करो देखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई लॉजिकली ये सुनिएगा, बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होता है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करने पर मेरे दोस्तों 25 आएगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 ही आएगा। मेरे प्यारी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है स्टूडेंट? हम आपसे ये कहें कि a - b का स्क्वायर करो जरा, या फिर मेरे दोस्तों b - a का स्क्वायर करो, क्या दोनों बराबर नहीं है? क्या दोनों बराबरी तो हैं भाई? चाहे x का स्क्वायर करने के लिए कहूं, चाहे मैं आपसे -x का स्क्वायर करने के लिए कहूं, ऑल दीस टू आर इक्वल, x का स्क्वायर भी x स्क्वायर, -x का स्क्वायर भी x स्क्वायर। तो चाहे a - b का स्क्वायर करने के लिए कहूं, चाहे b - a का स्क्वायर करने के लिए कहूं, तो आएगा तो a² + b² - 2ab ही ना। अभी a² + b² - 2ab आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि अंडर रूट ऑफ, ये बताओ कि अंडर रूट ऑफ a² + b² - 2ab क्या होगा, ये बताइएगा मेरे प्यारे भैया, इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट a² + b² - 2ab। जरा मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, देखिए पहली बात तो मैं समझ गया कि पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। आपके सामने अंदर ये जो चीज दिखाई दे रही है किसी संख्या का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो यहां से इसकी दो वैल्यू आएंगी मेरे प्यारे भाई, इसका मान a - b भी हो सकता है और इसका मान b - a भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। आपको लेना कौन सा है? जो पॉजिटिव है। अगर a का मान बड़ा है b से मेरे प्यारे भाई तो आप a - b लेंगे, और अगर b का मान बड़ा है मेरे दोस्तों a से तो आप मेरे प्यारे भाई b - a लेंगे, यानी कि आपको अंडर रूट के बाहर जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये a - b का भी स्क्वायर है या फिर ये b - a का भी स्क्वायर है। अंडर रूट लेने पर a - b लिखेंगे या b - a लिखेंगे, दोनों ही पॉसिबल हैं। जो बड़ा होगा, जो पॉजिटिव होगा, अगर a बड़ा है b से तो a - b पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू a - b आएगी। क्लियर? और अगर b बड़ा है a से मेरे प्यारे भाई तो b - a पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू b - a आएगी। दोनों ही मान पॉसिबल हैं। समझ में आया? लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। अबे यस और नो कुछ तो सोचो। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये बताओ अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, अंडर रूट a² + b² + 2ab, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई। ये तो a + b का स्क्वायर है, सिंपल सा a + b लिख लो चाहे b + a लिख लो, बात एक ही रहती है। तो इसका अंडर रूट a + b आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है इसमें अगर a बड़ा है b से तो इसकी वैल्यू a - b आएगी, अगर b बड़ा है a से तो इसका मान b - a आएगा, यानी कि आपको अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्लियर है? हर एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में बारीकी से समझाया है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई, इतने छोटे से कंसेप्ट, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि बहुत डेप्थ है इसमें। इसी से इंस्पायर होकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया था ये वाला। जरा अब आप मुझे करके बताओ इस सवाल को, सोचो। सवाल है यदि a बराबर 0.4039 है तो आपसे पूछा है अंडर रूट 4a² - 4a+1 प्लस 5a की वैल्यू क्या होगी। अंडर रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 4a² - 4a+1। 1 का मतलब मेरे दोस्तों 1 स्क्वायर होता है। 1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे? 1 स्क्वायर। तो आपको लग नहीं रहा मेरे प्यारे भाई, लग नहीं रहा कि ये a² - b² a² + b² - 2ab, 2a - 1 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, ये 2a - 1 का होल स्क्वायर है भाई। 2a का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2ab करूंगा तो 2 दूनी -4 आएगा, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों 2a - 1। बस यही गलती हो जाती है बच्चों से भाई। अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो 2a - 1 आया, जैसे ही बच्चे ने 2a - 1 लिखा वो तुरंत ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नाम का कोई है ही नहीं, कोई लक्षण। a का मान है 0.4039, अगर मैं a की जगह 0.4039 रखूंगा, 0.4039 का दुगना करूंगा, एक से छोटा नंबर आएगा, फिर उसमें से एक घटाऊंगा तो नेगेटिव नहीं आ गया। ये नेगेटिव नहीं आ गया, कैसे संभव है भाई? अंडर रूट लेने पर नेगेटिव कैसे आ रहा है? ये तो संभव ही नहीं है, रॉन्ग है। यानी कि मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट 2a - 1 नहीं आएगा भाई। ये 1 - 2a का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, 1 - 2a का स्क्वायर। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 2a - 1 नेगेटिव है, तो यानी कि इसका अंडर रूट 2a - 1 नहीं लिखोगे, इसका अंडर रूट आप लिखोगे 1 - 2a, क्योंकि a की वैल्यू है 0.4039, 0.4039 का दुगना करेंगे और 1 में से घटाएंगे तब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका अंडर रूट 2a - 1 नहीं है, 1 - 2a है। क्लियर? कितना बेहतरीन मेरे दोस्तों सवाल बनाया, समझ में आया? यहां पे जो है मेरे दोस्तों 1 बड़ा है 2a से, इसलिए मेरे दोस्तों इसका अंडर रूट 2a - 1 नहीं आएगा, 1 - 2a आएगा मेरे प्यारे भाई। अवनीश यादव कह रहे हैं मैं गाजीपुरिया हूं, तो अवनीश यादव मैं क्या करूं? लड्डू बटवाऊं कि तुम गाजीपुरिया हो? कौन सा तीर मार दिया तुमने? हैं? गाजीपुर में जन्म लेके, वो तो तुम्हारे मां बाप की कृपा, तुम्हारा का योगदान है उसमें। 5 में से 2 घटाई 3 1 + 3 आया मेरे दोस्तों, प्लस 5 है ना, 5 - 2 यानी कि 3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी। तो मैं हर एक एग्जाम के अलग अलग एग्जाम के आपको क्वेश्चन इसलिए कराता हूं जिससे कि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़े। मैं आपको 500 सवाल करवा दूं यहां पे खड़े होकर, कोई फायदा नहीं, बल्कि मैं आपको 200 सवाल में ही 500 सवालों के लायक सोचने की बुद्धि दे दूं। तो मेरा मकसद आपको अलग अलग वैरायटी से रूबरू कराना जिससे आपके सोचने की ताकत बढ़े, और कुछ नहीं। 5 - 2 3 आएगा, 1 + 3 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0.4039 का दुगना मेरे दोस्तों, तो 39 दिया 117 4 दिया 12, यानी कि मेरे दोस्तों 2.2117 आएगा। 2.2117 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। यूनिट मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मेरे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने 95। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे भाई। ये सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल आया था एसएससी 2015 के पेपर में। मैं आप करो से इतना पुराना सवाल क्यों करवा रहे हो टीचर से? पहला नहीं, सवाल करना जरूरी है, ठीक है ना? सवाल करना जरूरी है, इससे आपको दशमलव की पहचान होगी। जी मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा सवाल है क्या। पहली बात, मेरी बात गौर से सुनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 53.974। अब मेरे दोस्तों ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा,
ये दशमलव के राइट में है, ये दशमलव के लेफ्ट में। दशमलव के लेफ्ट में जो है 10 से गुणा होती है, दशमलव के बाद का मतलब है 10 से भाग होता है। 53.974 का मतलब ये है मेरे दोस्तों प्लस। 3 में किससे गुणा होती है? 1 से गुणा मेरे प्यारे भाई। 5 में किससे गुणा होती है? 10 से गुणा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इकाई अंक में 1 से गुणा, दहाई अंक में 10 से गुणा। दशमलव के बाद 9 है बच्चों, 9 में किससे भाग करना है? दशमलव के बाद जो अगला डिजिट आएगा 9, 9 में भाग करना है 10 से। फिर जो अगला नंबर जो आएगा 7, 7 में भाग करना है 10 का स्क्वायर 100 से। 4, 4 में किससे भाग करना है मेरे दोस्तों? 10 का क्यूब 1000 से। बात समझ में आ रही है? ये मतलब है इसका, मतलब एक्चुअल में 53.974 कुछ नहीं है, एक्चुअल जो नंबर है वो ये है मेरे प्यारे, एक्चुअल नंबर। इस बात को शॉर्ट में लिखने का ही तरीका है 53.974। इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही 53.974 है। अरे बचपन में ही तो सिखाते हैं नंबर कहां से पैदा हुए है भाई। 3 में 1 से गुणा, 5 में 10 से गुणा, 5 रुपए के 10 नोट लो, 3 का 1 नोट लो, 9 बटे 10 0.9। 7 में किससे भाग होगा? 10 की पावर 2 100 से, क्योंकि 7 जो है दशमलव के बाद दूसरे अंक प्लेस पे आता है। 4 तीसरे प्लेस पे आता है, तो 4 में किससे भाग होगा? 10 की पावर 3 से। गलत विशाल, ये बात समझ में आई है कि नहीं? सही, तो 4 क्लास का बच्चे को हम पढ़ाते हैं, सब आता है। श्रुति तुमको आता होगा, इनको नहीं आता। अगर आपकी बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। समझ में आई है ये वाली बात है भाई? दशमलव के बाद 10 से भाग होता है, दशमलव से पहले 10 से गुणा होती है। क्लियर? यस और नो? अगर आपको ये बात समझ में आई है, बड़ी सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, 4th क्लास में ट्यूशन बच्चे सिखाते हैं, तो इस सवाल को आप मुझे करके बताइएगा। करो। 47.2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5b प्लस 6e है। तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? बच्चों अगर आपको ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको ABCD का मान निकालना है, यहां पे रखना है, कैलकुलेट करना है, तब आपका उत्तर आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों कि ये ABCD की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी? कंपेयर करके निकालना है। बताइए जल्दी से। दशमलव के ये दशमलव से पहले मेरे दोस्तों, तो 4 में किससे गुणा होगी? 4 में गुणा होगी 10 से, 10 से, यानी कि ए की जो वैल्यू वो 10 आ गई। 4 2 40, 7 7 में किससे गुणा होगी? 1 से। अभी तो 7 बटे बी है, और ये बी की जगह क्या लिखना है? यानी कि 1, बी की जगह मुझे 1 रखना है, बी की वैल्यू 1 आ गई। 2 सी मेरे दोस्तों 0.2, यानी कि मेरे दोस्तों 2 में किससे गुणा होगी? 1 बटे 10 से, 1 बटे 10 से मेरे प्यारे भाई, यानी कि जो सी की वैल्यू है, सी की जो वैल्यू वो 1 बटे 10 है, 1 बटे 10 मतलब 0.1। 5/d, 5 में मेरे दोस्तों 5 में किससे गुणा होगी? 5 तो दशमलव के बाद दूसरी जगह पर आ रहा है ना, 1/100 से, 1/100। तो कंपेयर करो, कंपेयर, तुलना गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। यहां 5/d है, यहां 5/100 आएगा, 5/100। तो d की जगह क्या लिखा हुआ है? d की जगह 100 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। देखो यहां c ऊपर था, यहां नीचे था, 2 गुणा 1/10 आएगा, तो c की जगह क्या लिखा हुआ है? c की जगह 1/10 लिखा हुआ है 0.1। यहां 5/d है, 5/100 आएगा, तो d की जगह क्या लिखा हुआ है? d की जगह 100 लिखा हुआ है। 6e, 6e देखो 6 कौन सी जगह पर आ रहा है? 6 आ रहा है दशमलव के बाद चौथी जगह पर, तो 6 बटे मेरे दोस्तों क्या होगा? 6 बटे 10,000 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 4 जीरो आएंगे ना, तो e की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों आएगी 0.0001, ई की वैल्यू आएगी, क्लियर ना भाई? ई का मतलब 1/10। ई ये जो कौन सी जगह पर आ रहा है? 6 में किससे गुणा होगी? 0.0001 से गुणा होगी ना, तभी तो 6 चौथी जगह पर आएगा दशमलव के बाद, यानी कि ई की जो वैल्यू 0.0001 है। ये सारी वैल्यू को उठा के यहां पे रखेंगे आप। ए की जगह 10 है, 10 पंजे 50, बी की जगह 1 है, 3 एकम 3, सी की जगह 0.1 है, 0.6, डी की जगह 100 है, 100 आएगा। 3e आपको करना है मेरे दोस्तों, तो 3 आएगा 0.0003, ठीक है भाई? क्लियर? तो 153 150 153.6003 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया सवाल है, जिस बच्चे को कंसेप्ट आता है ये वाला वो इजीली कर लेगा, ठीक है भाई? चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे।